प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र मोहन के साथ रहता था। धर्मदास परिश्रमी था, लेकिन उसके मन में धन का अभिमान बढ़ गया था। वह व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि भगवान का स्मरण, दान पुण्य और सेवा भाव को महत्व नहीं देता था। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। वे लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा, यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, दान, जप और सत्कर्म करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। नगर के लोग संत की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन धर्मदास हंसकर बोला, मेहनत से धन कमाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। इन बातों से क्या लाभ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन आवश्यक है, पर धर्म और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य केवल धन से सुखी नहीं हो सकता। धर्मदास ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे धर्मदास के व्यापार में हानि होने लगी। जिन लोगों पर उसे विश्वास था, वे भी उसे धोखा देने लगे। धन कम होने लगा। परिवार में चिंता बढ़ गई। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी बोली, स्वामी, इस बार पुरुषोत्तम मास आने वाला है। क्यों न हम भगवान का स्मरण करें? शायद प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाए। पहले तो धर्मदास ने मना किया, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उसका मन बदल दिया। उसने सोचा, एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। धर्मदास सुबह जल्दी उठने लगा। स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता। घर में दीपक जलता। भगवान का नाम लिया जाता। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार कम होने लगा। एक दिन वह मंदिर गया। वहां एक गरीब वृद्ध बैठे थे। वे भूखे थे। पहले वाला धर्मदास शायद उन्हें अनदेखा कर देता, लेकिन अब उसके मन में करुणा जागी। उसने उन्हें भोजन कराया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारा कल्याण करें। उस दिन धर्मदास को मन में अद्भुत शांति मिली। कुछ दिनों बाद संत फिर नगर में आए। धर्मदास उनके पास गया और बोला, मुझे क्षमा करें। मैं पहले आपकी बात नहीं समझ पाया था। संत बोले, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान दया के सागर हैं। धर्मदास अब नियमित रूप से दान करता, गरीबों की सहायता करता और भगवान का स्मरण करता। उसका मन बदल चुका था। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मनुष्य जब अपने भीतर से अहंकार दूर करता है और सेवा, प्रेम तथा भक्ति को अपनाता है, तब जीवन में प्रकाश आता है। सुबह उठकर धर्मदास भावुक हो गया। उसने प्रण लिया कि वह कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। घर में सुख और शांति लौट आई। लेकिन इस बार धर्मदास पहले जैसा नहीं था। अब वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता। नगर के लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन उसके पुत्र मोहन ने पूछा, पिताजी, आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? धर्मदास ने कहा, बेटा, पहले मैं केवल धन को सब कुछ मानता था, लेकिन पुरुषोत्तम मास ने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख सेवा, श्रद्धा और भगवान की भक्ति में है। धीरे धीरे नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। लोग आपस में प्रेम से रहने लगे। जरूरतमंदों की सहायता होने लगी। संत ने नगर छोड़ते समय कहा, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत या पूजा का समय नहीं है। यह अपने मन को सुधारने, दूसरों के लिए करुणा रखने और भगवान के प्रति समर्पण का समय है। उस दिन से धर्मदास और उसका परिवार प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में विशेष भक्ति करते और लोगों की सेवा करते। कहते हैं,
कि जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस कथा की शिक्षा: अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दान, सेवा और भक्ति जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास आत्म सुधार और पुण्य का विशेष समय माना गया है। यह एक मौलिक, ओरिजिनल, अध्याय शैली कथा है, जो पुरुषोत्तम मास की पारंपरिक भावनाओं से प्रेरित है।